बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 13 है और उसके एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ इस तरह शो डैट काज इनटू साइन इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि राइट हैंड साइड जो है और वो लेफ्ट हैंड साइड ये आपस में इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक फार्मूला बताना है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना। हम कहेंगे वी नो डैट, कि हम जानते हैं, वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब इधर से अगर हम चाहें तो हम कास स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें और बाकी जो चीज़ है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा उसको हम दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कास थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मसलन इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और इस साइड पे भी। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस जगह पर आ जाएगा कास थीटा। कास थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के तरफ। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स और साथ क्या लिखा हुआ है? कास। तो इसका मतलब ये थीटा, जिस तरह ये लिखा है ना कास थीटा, इधर क्या कास थीटा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इस इक्वेशन को और ये जो क्वेश्चन में दिया गया, तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि जो थीटा है वो किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो हम इधर लिख देंगे लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब इधर से अगर ये साइन इनवर्स को हम दूसरी तरफ ले आएँ तो ये साइन बन जाएगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में साइन थीटा नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर ले लेंगे ताकि फिर इसकी हम वैल्यू पुट कर सकें क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इधर हम लिखेंगे जी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड के दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो अगर हम इस तरफ भी स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और अगर इस साइड पर स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमने चीज़ लिखी है इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, एक साइन थीटा की वैल्यू, ये दो चीज़ें हो गई। ये अब आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो इधर हम लिखते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या? कास थीटा। कास थीटा किसके बराबर है? स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब आपने दो चीज़ों की वैल्यू पुट करनी है, एक थीटा की वैल्यू पुट करनी है और एक साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। नो पुट द या पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ किस किस की? थीटा की एंड साइन स्क्वायर थीटा की, यानी कि थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो इधर लिखा जाएगा कास थीटा की जगह हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स। इधर हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, आगे इज इक्वल टू फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और अगर इधर हम चाहें तो हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह ब्रैकेट लगी हुई है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। और अगर हम इसको देखें और क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में भी यही चीज़ है। तो ये बहुत आसानी से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या कि सबसे पहले ये जो फार्मूला साइन स्क्वायर जमा कास स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फार्मूले से हमने कास जो थीटा है उसकी वैल्यू निकाल लिया। तो ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या कि सबसे पहले ये जो फार्मूला साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फार्मूले से हमने कास थीटा की वैल्यू निकाल ली। और फिर ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 का नाम दिया हुआ, जो फार्मूला हमने बनाया कास थीटा का, इन दोनों को कंपेयर करके हमने देखा कि ये साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है। तो वो चीज़ किसके बराबर थी? थीटा के बराबर थी। तो वहाँ से हमने फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली और बाद में इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज़ को क्या किया? पुट कर दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ इस तरह शो डैट साइन इंटू 2 काज इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, यानी कि इस चीज़ को हमने प्रूव करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये बताएंगे कि हम एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला क्या कि इधर पहले मैं लिख देता हूँ, वी नो डैट कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा जो कि किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, इसको आपने याद कर लेना कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कास थीटा के बराबर होता है। अब अगर हम इस फार्मूले को और इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा किसके बराबर है, साइन के बराबर है, 2 के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर हुआ, इसको अब आपने लेट कर लेना। लेट थीटा इज़ इक्वल टू काज इन्वर्स एक्स के बराबर हो गया। अब हमने तीन चीज़ें निकालनी हैं, एक थीटा, एक कास थीटा और एक साइन थीटा। तो थीटा तो हमारे पास आ गया। अब हमने कास थीटा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये काज इन्वर्स को इस तरफ ले आएंगे, ये बन जाएगा काज, इधर आके ये काज हो गया और आगे ये थीटा लिखा तो इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे, इधर क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ भी निकल आई, यानी कि थीटा भी आ गया, कास थीटा भी आ गया। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो कौन सी है, साइन थीटा। अब हमने साइन थीटा फाइंड करना, तो साइन थीटा कास थीटा से साइन थीटा फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, अगर हम इधर कंप्लीट स्टेप कर लें तो फिर यूँ बनेगा कास स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, ये बाकी दूसरी साइड पर चीज़ आ जाए तो ये कास स्क्वायर जो है इधर आकर माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो उससे होगा कुछ इस तरह के, ये जो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। साइन थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अब अगर तो आप ये डायरेक्ट अगर आपको आता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के, तो फिर ये वाले जो 3 स्टेप हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है किसकी, कास थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कास थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो इधर हम लिखेंगे साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस, ये जो कास स्क्वायर है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी कि इसका यूँ ब्रैकेट लगा कर ऊपर स्क्वायर और ये अंदर बचेगा इधर कास थीटा। अब कास थीटा की जगह पर हमने क्या पुट करना, एक्स को पुट कर देना, क्योंकि कास थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो इसको मैं इस साइड पर लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी साइन थीटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस, इस जगह पर क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अब हमारे पास 3 चीज़ों की वैल्यूज़ आ गई, एक थीटा, एक कास थीटा और एक साइन थीटा, ये 3 चीज़ों की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने करना क्या, ये जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1 है। अब इधर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट कि इसको हम दोबारा लिख रहे हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब हमने 3 चीज़ों की वैल्यू पुट करनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इधर हम लिख देते हैं। नो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ नंबर 1 थीटा की वैल्यू पुट करनी है, नंबर 2 कास थीटा की वैल्यू पुट करनी है एंड साइन थीटा, यानी कि ये जो 3 चीज़ें इनकी आपने वैल्यूज़ क्या करनी है पुट करनी है इस फार्मूले के अंदर। तो चलिए आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन 2 थीटा, अब 2 के बाद क्या थीटा, तो थीटा किसके बराबर है काज इन्वर्स एक्स के, इधर हम लिख देंगे काज इन्वर्स एक्स। आगे क्या लिखा हुआ है 2, उसके आगे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है, ये इस जगह पर हमने इसकी वैल्यू निकाली है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कास थीटा, और कास थीटा किसके बराबर है एक्स के बराबर है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से हमने क्या किया इसके साथ ब्रैकेट लगा लिया। अच्छा,
अगर हम चाहें इसको हम पहले लिख सकते हैं और इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। अगर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके अंदर कोई मसला नहीं होता, आप जिस मर्ज़ी टर्म को पहले लिख लें। जिस तरह 2 × 3 उसका भी आंसर 6 होता है, और 3 × 2 करें उसका भी आंसर 6 होता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आखिरी 2 टर्म्स हैं उनकी जगह चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये 2 लिखा, अब x को हम पहले लिख लेते हैं और 1 - x² को बाद में लिख लेते हैं। और अगर हम चाहें तो इस जगह पर हम 2 ये जिस तरह क्वेश्चन में है साइन के बाद हम ब्रैकेट लगी हुई है, तो हम इस जगह पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट लगी हुई है इस वजह से हमने क्या किया, इस जगह पर ब्रैकेट लगा लिया। तो इस तरह अब अगर इस चीज़ को आप देखें और ये जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ प्रूव करनी थी ये दोनों क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसके अंदर हमने किया क्या, सबसे पहले ये फार्मूला लिखा, ये आपने ख़ुद याद किया होगा। उसके बाद इसको और इसको हमने कंपेयर किया, क्वेश्चन को और इस फार्मूले को कंपेयर करके थीटा की वैल्यू लिखी, फिर थीटा से कास थीटा की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इस फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, एक थीटा, एक साइन थीटा और एक कास थीटा। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बेशक ये 3 स्टेप करने हैं कर लें, या डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख के या फार्मूला लिख के साइन थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा और उसके ऊपर स्केयर रूट, और उसके अंदर फिर ये जो स्केयर है इसको हम ब्रैकेट लगा कर ऊपर लिख लेंगे, और कास थीटा की जो वैल्यू है जो कि x के बराबर है वो हम लगा देंगे, और ये जो इसके ऊपर 2 है तो इसी तरह ये x के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमने फार्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको दोबारा लिखना है और उसके अंदर ये तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ पुट कर देनी, और एंड के अंदर इन 2 की हमने क्या करनी है, जगह चेंज कर देनी है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस तरह लिखा है, शो डैट cos × 2 sin इनवर्स x = 1 - 2x² के बराबर इसको हमने प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो मैं इस जगह पर लिख देता हूँ कि cos 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा के बराबर होता है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और ये बनता किस तरह वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह फार्मूला होता है ना cos अल्फ़ा जमा बीटा, जैसे कि आपने इस एक्सरसाइज के जो शुरू वाले क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपने ये फार्मूला पढ़ा भी था कि cos अल्फ़ा जमा बीटा किसके बराबर होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा, और अगर इस जगह पर प्लस हो तो इधर क्या लिखते हैं, माइनस, फिर लिखते हैं sin अल्फ़ा और sin बीटा। तो ये फार्मूला था, इस फार्मूले से हमने ये वाला फार्मूला बनाया। वो किस तरह, आपने अल्फ़ा की जगह पर भी थीटा पुट करना, और जो आपके पास दूसरे नंबर पर बीटा, तो बीटा की जगह पर भी आपने क्या पुट करना है, थीटा ही पुट करना है। यानी कि पुट अल्फ़ा = थीटा एंड बीटा = थीटा। तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस थीटा = cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी कि अल्फ़ा की जगह पर भी थीटा और बीटा की जगह पर भी थीटा। इसी तरह साइन अल्फ़ा की जगह पर भी थीटा और साइन बीटा की जगह पर भी थीटा। तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा = cos² थीटा माइनस sin² थीटा। क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है तो एक बार लिख के उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो फार्मूला है इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने डायरेक्ट ये जो फार्मूला वही आपने लिख देना। अच्छा, अगर हम इसके अंदर एक और काम करना चाहें, ये जो चीज़ लिखी हुई है cos² थीटा, इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी हम वैल्यू किस तरह पुट कर सकते हैं, तो इधर हम लिखते हैं वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी हमने ये फार्मूला देखा था कि cos² थीटा जमा sin² थीटा ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो इधर से अगर मैं cos² थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगी, ये जो sin² है ये इधर आकर माइनस sin² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि cos² थीटा किसके बराबर है, 1 - sin² थीटा के बराबर है। तो अब अगर मैं ये जो cos² की वैल्यू है इस जगह पर पुट कर दूं, यानी कि इधर मैं इस तरह करके लिख लेता हूँ
इक्वेशन नंबर 1 implies that cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू मैंने पुट करनी है। नो पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा तो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? cos स्क्वायर की, और ये आगे आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम ब्रैकेट खोलें तो कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? ये दोनों टर्म सेम है, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार लिख के इसके शुरू में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, यानी कि 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देकर छोड़ देते हैं। अब ये जो बेशक इसको आप कंपेयर कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर करें क्वेश्चन के साथ। ये क्या लिखा हुआ है? cos आगे 2 और इधर क्या लिखा हुआ है? 2 आगे लिखा हुआ है थीटा और इधर क्या लिखा है? साइन इनवर्स x। अब इधर हम कहेंगे लेट जो थीटा है वो किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के बराबर है। तो ये हमने अपने पास से लेट करना है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ से हमें यह पता चला कि जो थीटा है उसको हमने किसके बराबर लेट करना है? साइन इनवर्स x के बराबर लेट करना। तो इधर से ये साइन इनवर्स इधर आ जाए तो ये बन जाएगा साइन, तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा इधर आकर, इधर क्या बचेगा? x बचेगा। और अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइडों पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब ये जो थीटा की वैल्यू है और ये जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ आपने किधर पुट करनी है? क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है, और इस तरह आंसर आ जाएगा। हम इधर लिख देंगे नो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ किस की? थीटा की एंड साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट करनी है किसके अंदर? इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पर अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूं तो थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के। इधर लिख दूंगा साइन इनवर्स x और 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? वो है x स्क्वायर के बराबर। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे? x स्क्वायर लिख देंगे। और अगर हम ब्रैकेट लगाना चाहें, जिस तरह क्वेश्चन में ब्रैकेट लगी हुई है, तो इस जगह पर हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड है ये हमारी प्रूव हो गई है जिस तरह ये क्वेश्चन के अंदर दी गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो आंसर है वो इस तरीके से निकलना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके अंदर मैंने कुछ स्टेप ज़्यादा किए हैं लेकिन वो आपने नहीं करने हैं, यानी कि सिर्फ आपने ये फार्मूला लिखना है। अगर आप ये फार्मूला लिखेंगे तो आपको ये वाले स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वाला फार्मूला लिख के आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने निकाल कर इस जगह पर पुट कर देनी। जैसा कि इस जगह पर मैंने ये दोबारा फार्मूला लिखा और उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो अगर आपको पहला फार्मूला आता है, यानी कि ये वाला फार्मूला आता है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं। आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो उसके बाद ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन बनने के बाद इस इक्वेशन को आपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके थीटा देखना कि हमने किस चीज़ के बराबर लेट करना, और फिर वहाँ से थीटा से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका फिर जवाब निकल आएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।